अब पाकिस्तान का होगा खेल खत्म। जिसको रक्षक समझकर पाकिस्तान ने पाला था, अब वही करेगा पाकिस्तान का खात्मा। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हुआ अफगान लड़ाकू और पाकिस्तान सैनिकों का मुकाबला। पाकिस्तान के कई सैनिक ढेर। जी हां दोस्तों, वर्तमान में आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब खुद आतंकियों का शिकार बन रहा है। पूरी दुनिया में आतंकियों की खोज करने वाला और आतंक को दुनिया में लाने वाला पाकिस्तान अब खुद आतंकवादियों से बचता फिर रहा है और एक के बाद एक अपने सैनिकों की बलि दे रहा है। जी हां दोस्तों, हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जहां पर एक बार फिर से पाक सैनिकों और अफगान लड़ाकुओं के बीच झड़प हो गई है। और दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस लड़ाई में सबसे ज्यादा कष्ट अफगानी लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जो तालिबान के क्रूर शासन को झेल रहे हैं, साथ ही पाकिस्तानी सैनिकों के आतंक को भी झेल रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक स्थानीय पाकिस्तानी अधिकारी ने बीते सोमवार को अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर अफगान लड़ाकों और पाकिस्तान सैनिकों की भिड़ंत के बारे में कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख सीमा मार्ग दोनों पक्षों के सुरक्षा बलों के बीच झड़प के बाद व्यापार और आने जाने के लिए बंद हो गए हैं। दोस्तों, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर लगे चहमन शहर के उपायुक्त अब्दुल हमीद जहरी ने बताया कि एक दिन पहले दोनों ओर से सुरक्षा बलों के बीच लंबी गोलीबारी के बाद अब रास्ता बंद हो गया है। जहरी ने आगे कहा कि दोनों ओर से देर रात तक गोलीबारी जारी रही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और सीमा क्रॉसिंग को चहमान शहर से अब रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान सैनिक और अफगान लड़ाकुओं के बीच हुई इस झड़प को लेकर पाकिस्तान प्रशासन के आंतरिक मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के सीमा बलों के बीच झड़प हुई थी। उन्होंने कहा कि यह एक गलतफहमी के कारण था और घटना की जांच की जा रही है। वहीं पाकिस्तान की सेना के मीडिया विंग के एक प्रवक्ता ने कहा कि वह स्थिति को देख रहे हैं कि घटना का क्या कारण था। दोस्तों, जहरी ने कहा कि संघर्ष तब शुरू हुआ जब सीमा पार से अफगानिस्तान की ओर से आ रहे एक व्यक्ति ने पाकिस्तानी सुरक्षा बल के एक सदस्यों को गोली मार दी, जिसमें वह मारा गया और अन्य घायल हो गए। दोस्तों, दोनों पक्षों के मारे गए कुल लोगों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं हुई है। आशंका है कि इस झड़प में पाकिस्तानी सेना के कई सैनिक ढेर हो गए हैं और झड़प के बाद स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने कहा कि माल से लदे सैकड़ों ट्रक दोनों तरफ इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तो तालिबान लड़ाकों और पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के बीच कई बार झड़पें हुई है, जबकि अफगानिस्तान आतंकवादियों ने पाकिस्तानी बलों पर कई बार हमला किया है। दोस्तों, सच तो यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो असली लड़ाई है उसका कोई एक मुद्दा नहीं है। उसके पीछे कई कारण हैं और जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ही देन है। और दोस्तों, अब हालात यहां तक हो गए हैं कि पाकिस्तान के कर्ज तले अफगानी तालिबान इतना परेशान हो गया है, अब वह पाकिस्तान के सामने झुकने को तैयार नहीं है। और दोस्तों, जो भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तालिबान की मदद करी थी अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए, अब उन सबको अफगानी तालिबान भूल बैठा है। दोस्तों, पिछले साल 2021 में जब अगस्त महीने में अफगानिस्तान पर तालिबानी लड़ाके कब्जा करने को आतुर थे और उस समय अफगानिस्तान के पंजशीर इलाके में अहमद मसूद, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ाकों को कड़ी टक्कर दे रहा था, उसको खत्म करने के लिए जिस तरह से पाकिस्तान की सेना ने अटैक हेलीकॉप्टर तक भेजे, वह यह दिखाता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए कितना आतुर था। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन लाना तो चाहता था, लेकिन उसके पीछे पाकिस्तान का जो कारण था वह यह था कि 1971 में जिस तरह पाकिस्तान ने बांग्लादेश खोया है, वह बांग्लादेश और पाकिस्तान अफगानिस्तान में ढूंढ रहा था। और दोस्तों, यही कारण है कि अफगानिस्तान में जब तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, तब पाकिस्तान के सैनिकों ने तालिबानी लड़ाकों की सैन्य रूप से मदद करी। दोस्तों, इसके पीछे कारण यही था कि पाकिस्तान चाहता था कि जिस तरह से एक देश के अंदर कई राज्य होते हैं,
उसी तरह से पाकिस्तान के अंतर्गत अफगानिस्तान को पाकिस्तान में शामिल कर लेगा। और दोस्तों, पाकिस्तान की नजर में तालिबानी लड़ाके अनपढ़ जाहिल थे, जिनको सत्ता संभालने का, सरकार चलाने का और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसी कारण पाकिस्तान को उस समय काफी अच्छा मौका दिखा अफगानिस्तान पर कब्जा करने का। लेकिन दोस्तों, समस्या यही निकल कर आ जाती है कि पाकिस्तान में तालिबान कब्जा करने के बाद पाकिस्तान को पूरी तरह से भूल जाएगा और सत्ता का नशा इतना हावी होगा कि एक बार तो वह पाकिस्तान को भी धमकाना शुरू कर देगा। अब दोस्तों, पिछले साल से लेकर अब तक जिस तरह से कई बार पाकिस्तान और अफगानी लड़ाकों की झड़पें हुई है, उसने तो पाकिस्तान को और भी गुस्सा दिला दिया है। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में आतंकवाद को लाना खुद पाकिस्तान की एक चाल थी, यह तो आप सभी जानते हैं। लेकिन इसके पीछे जो पाकिस्तान का मकसद था वह पूरा ना हो सका। लेकिन दोस्तों, यहां तक तो ठीक था पाकिस्तान को यह लगा कि अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता चलाने में मदद कर पाकिस्तान अफगानी तालिबान की मदद से पाकिस्तान में जो तहरीके तालिबान आतंकी संगठन है, जो हर दिन पाकिस्तान की सेना और उसके सैनिकों पर हमला करता है, उसको कंट्रोल करने में मदद हासिल कर लेगा। लेकिन दोस्तों, हुआ इसका बिल्कुल अलग। दरअसल अफगानिस्तान में अफगानी तालिबान सत्ता में आया, तब से पाकिस्तान में आतंकी हमले काफी बढ़ गए और इन आतंकी हमले में से ज्यादा आतंकी हमले खुद तहरीके तालिबान आतंकी संगठन ने करे हैं। दोस्तों, यह समस्या यही खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो प्रमुख मुद्दा है वह है डुरंड सीमा रेखा का। दोस्तों, 2001 से पहले भी जब तालिबान का अफगानिस्तान में राज था, तब भी आज सत्ता में वापसी आने के बाद भी अफगानिस्तान तालिबान डुरंड रेखा को अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा नहीं मानता। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है अफगानिस्तानी लड़ाकों और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच झड़प का, जहां पिछले एक साल में डुरंड सीमा रेखा को लेकर 3 से 5 बार छोटी मोटी झड़पें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुई है। तब से देखा गया है कि तालिबान के आतंकी संगठन पाकिस्तान के पाक सैनिकों पर हमला करते हैं और फिर पाकिस्तान की सेना से बचते हुए अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जाकर अपने अड्डों में छुप जाते हैं। और दोस्तों, जब पाकिस्तान की सरकार तालिबान सरकार से मदद मांगती है, तब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार साफ मना कर देती है। दोस्तों, इसके अलावा एक कारण और है, और जब पिछले साल अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा कर रहा था, तब यह बात बहुत चर्चा में रही थी। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की मदद से और चीन की मदद से भारत पर बहुत ही तगड़ा एक्शन लेने वाला है और अब आतंकी घटनाओं में काफी वृद्धि होने वाली है। और इन सब का कारण था अफगानिस्तान की तालिबान सरकार। दरअसल पाकिस्तान यह चाहता था, चूंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन में मदद करी, इसलिए अफगानिस्तान की सरकार भारत में आतंकी संगठनों को बढ़ावा देने, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में मदद कर रही थी और अफगानिस्तान में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप खोले गए। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्योंकि जिस प्रकार से भारत की ओर से अफगानिस्तान के लोगों की मदद की गई है, उसने पाकिस्तान के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।